अच्छा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये यूट्यूब की मेरी सबसे पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे काम करना सिखाऊँगा, ठीक है? सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है? क्लास का काम ये होता है कि क्लास टेम्पलेट को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट उसी क्लास की एग्ज़ाम्पल को रिप्रेज़ेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास एक क्लास है एनिमल के नाम से, तो ऑब्जेक्ट उसमें क्या होंगे? डॉग, कैट, लायन एक्सेट्रा, ठीक है? मैं ज़्यादा डेफिनेशंस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल के थ्रू बात सारी समझाता हूँ। सबसे पहले क्लास बनाने से हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास, ठीक है? फिर क्लास का नाम, मैं मोबाइल का नाम ले लेता हूँ, मोबाइल का नाम। अच्छा, ये हमारे पास क्लास है, क्लास का कीवर्ड और क्लास का नेम मैंने क्या रखा? मोबाइल, ठीक है? ये सिंटैक्स देख लीजिएगा एक दफ़ा, कर्ली ब्रैकेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग द कर्ली ब्रैकेट्स देयर शुड बी अ सेमीकोलन, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको ये एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं ये ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पर एक मॉडल दे देता हूँ मोबाइल का, मॉडल दे देता हूँ और उसका नाम पूछ लेता हूँ इससे। मुझे मोबाइल का नाम बताओ, मॉडल भी बताओ और मुझे क्या बताओ कि मोबाइल की रैम कितनी है, ठीक है? ये 3 चीज़ें मैं इसको लेकर चलता हूँ मोबाइल में, ठीक है? अच्छा, अब जिस वक़्त मैं मेन पर आऊँगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने क्लास बनाई थी, क्लास का नाम स्पेस मैंने एक ऑब्जेक्ट बना देना है, ये ऑब्जेक्ट 1, ठीक है? मैं ऑब्जेक्ट 1 बना रहा हूँ, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसकी जगह। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट, ये देखिए ऑब्जेक्ट 1 डॉट मॉडल, मैं इसको मॉडल दे देता हूँ 2020 का मॉडल दे देता हूँ, ठीक है? इसी तरह ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, मैं नेम दे देता हूँ जी सैमसंग का। इसी तरह ऑब्जेक्ट 1 डॉट रैम दे देता हूँ, रैम में इसको कहता हूँ कि 4 GB की रैम है हमारे पास, ठीक है? अच्छा, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऑब्जेक्ट 1 के नाम से, ठीक है? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और फ़ोन है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं इसी तरह वही क्लास लेकर ऑब्जेक्ट 2 बनाऊँगा, दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है? फिर ऑब्जेक्ट 2 में मैं उसकी वैल्यूज़ को स्टोर कराऊँगा। मैं मॉडल कहता हूँ जी 2018, ठीक है? ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम उसका मैं दे देता हूँ आईफ़ोन दे देता हूँ, ठीक है? फिर इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 डॉट रैम उसकी मैं कर देता हूँ 2 GB रैम कर देते हैं इसकी, ठीक है? अच्छा, अब मैं इस सारे को मैं सी आउट करवाना चाह रहा हूँ, सी आउट ऑब्जेक्ट 1 डॉट मॉडल, इसी तरह फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, इसी तरह ऑब्जेक्ट 1 डॉट रैम, एंटर, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने सी आउट करवाया ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल, ऑब्जेक्ट 1 डॉट मॉडल, और ऑब्जेक्ट 1 का जो नेम है और ऑब्जेक्ट 1 की जो रैम है वो मैंने अब सी आउट करवा दी। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ ऑब्जेक्ट 2 की तरफ, ऑब्जेक्ट 2 डॉट, मुझे ऑब्जेक्ट 2 का मॉडल बताओ, ठीक है? इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम, ऑब्जेक्ट 2 डॉट रैम, ठीक है?
अच्छा देखिएगा ज़रा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सी आउट मैंने ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल, इसी तरह ऑब्जेक्ट 1 का नेम और ऑब्जेक्ट 1 की रैम पहले मैंने सी आउट करवाई, और दूसरे नंबर पर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 2 का मॉडल, ऑब्जेक्ट 2 का नेम और ऑब्जेक्ट 2 का रैम जो है वो मैंने सी आउट करवाई। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये देखिएगा ज़रा, ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल, ऑब्जेक्ट 1 का नेम और ऑब्जेक्ट 1 की रैम, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 का मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। अब ज़रा मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल, नेम और रैम, ऑब्जेक्ट 2 मॉडल, नेम, रैम, ये मैंने इसको सी आउट करवाया। ये हमारे पास था एक मुख्तसर कोड, जिसमें आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया कि कैसे हम क्लास और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं।